हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। हम प्लैनेट्स फ्रॉम प्लैनेट्स की सीरीज कर रहे थे और उस सीरीज में हम अलग अलग प्लैनेट्स की चांद से पोजीशन देख चुके हैं, क्योंकि चांद से प्लैनेट्स की पोजीशन ये बताती है कि आपका मेंटल कैपेसिटी कैसे काम करती है, आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं, एम्पैथी कैसे काम करती है और चांद सबसे जरूरी है, मन है, आपका दिमाग कैसे काम करता है। चांद के बाद राहु की पोजीशन बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि राहु आज के जमाने का ग्रह है, कलयुग का ग्रह है और इसलिए राहु से अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशन भी जरूरी है या बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने दूसरी सीरीज शुरू कर दी है जो कि प्लैनेट्स है। हर एक प्लेनेट राहु से अलग अलग घरों में, जैसे कि शनि का राहु से प्लेसमेंट, बृहस्पति का राहु से, और आज हम ये खास प्लेसमेंट कर रहे हैं मरकरी का राहु से अलग अलग घरों में। अब मरकरी का राहु से प्लेसमेंट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मरकरी एनालिसिस का ग्रह है, एनालिटिकल एबिलिटी का, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का, आपकी अक्ल का। आज के जमाने में हम कम इमोशनल लोग हैं, हम ज्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल लोग हैं। प्रैक्टिकलिटी की रोशनी में और ये देखते हुए कि ये शख्स, ये खास फैसला जो हम ले रहे हैं या ये रिश्ता क्या लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और लंबे वक्त में हमारे लिए फायदेमंद भी रहेगा। और इसलिए मरकरी का राहु से अलग अलग घरों में प्लेसमेंट बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी सिलसिले में चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी कुंडली में मरकरी का राहु से अलग अलग घरों में प्लेसमेंट हमारे लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग नतीजे कैसे पैदा करता है। अब जब मरकरी राहु से पहले घर में हो या राहु के साथ कंजक्ट हो या राहु के साथ किसी भी घर में हो, तो यहाँ राहु क्या है? राहु आपकी भूख है, आप बाउंड्रीज के बाहर कैसे सोचते या काम करते हैं, आपके अट्रैक्शंस, इस दुनिया से जुड़ाव, सूरत ए हाल पर, आकर्षण पर, चमक दमक पर, इस जन्म का कर्म, आपकी चालाकी, आपका तरीका, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ऑर्थोडॉक्स फैसले लेने के तरीकों से हटके जाने की ताकत। जबकि दूसरी तरफ मरकरी एनालिसिस का ग्रह है, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, सोच, फैसला, बातचीत, परफेक्शन, आपके स्किल्स, आपका लॉजिकल नजरिया वगैरह। तो जब मरकरी और राहु मिलते हैं तो एक तरफ राहु की इंटेलेक्ट की कैपेसिटी, हदों से हटके सोचना, गैर मामूली तरीके इस्तेमाल करना, वो मरकरी के अप्रोच, उसकी बातचीत करने की कला और एनालिसिस से मिल जाता है या अपनी एनर्जी मिला लेता है। तो ये कॉम्बिनेशन आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एनालिसिस, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, फैसले लेने की ताकत ही नहीं देता, बल्कि ये आपकी कम्युनिकेशन को भी बहुत बहुत सटीक बना देता है, किसी खास सूरत ए हाल या किसी खास सिचुएशन के हिसाब से। और इसलिए अक्सर ये लोग बहुत इनोवेटिव होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर जवाब देने में बहुत तेज होते हैं, बहुत विटी होते हैं। वो सिचुएशन को एनालाइज कर लेंगे, लोगों को जल्दी एनालाइज कर लेंगे, जल्दी जवाब देंगे, जल्दी फैसले लेंगे। लेकिन बहुत कम ही ऐसा होगा कि वो फैसला लॉजिकल ना हो, प्रैक्टिकल ना हो। और असल में पर्दे के पीछे या दिमाग के किसी कोने में वो बहुत जल्दी ये एनालाइज भी कर रहे होंगे कि मेरे लिए इसमें क्या है, दूसरे इंसान के लिए इसमें क्या है, किस चीज से रिश्ता चलता रहेगा, मैं इस फैसले को कैसे मैनेज करूं, मैं इस रिश्ते को कैसे मैनेज करूं, मैं उस प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करूं जिस पर आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत चालाक इंसान, बहुत समझदार इंसान, अगर आप मरकरी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को काबू में रख पाएं और राहु की तेज भूख या लालच पर लगाम लगा पाएं, तो बहुत ताकतवर कॉम्बिनेशन है। लेकिन दूसरी तरफ ये आपको अचानक फैसले लेने की आदत भी दे सकता है, जहां आप थोड़ा शिकायती, नुक्ताची हो सकते हैं, जैसे कोई शख्स जो मामूली मुद्दों में भी नुक्स निकाले, बेवजह पेचीदा सिचुएशन बनाए या सिचुएशन को ओवर एनालाइज करे और जिसकी वजह से फैसले लेने पर भी असर पड़े। तो अगर आपकी कुंडली में मरकरी और राहु एक साथ है तो पक्का करें या ध्यान रखें कि आप इसे ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल तरीकों से इस्तेमाल करें और राहु की एनर्जीज पर काबू रख पाएं, ना कि उस तरफ बढ़ें कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं
बल्कि अपने दोस्तों, अपने खानदान और अपने काम के फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर पाए। अब जब मरकरी राहु से दूसरे घर में जाता है, अब किसी भी घर से दूसरा घर क्या होता है? किसी भी घर से दूसरा घर आपकी वैल्यूज भी है, आपकी ईमानदारी, आप अपने खानदान, अपनी कम्युनिटी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, आपकी कमाई कैसे होती है, आप अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, आप कैसे बचत कर पा रहे हैं, पोषण कैसे मुमकिन हो रहा है। लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि मरकरी के राहु से दूसरे घर में होने की वजह से राहु की हदों से हटके सोचने की कैपेसिटी, असल जरूरतों से परे चालाकी, गैर मामूली तरीके, गैर मामूली कोशिश, ये सब सामने आ जाते हैं। इंसान राहु की इन कैपेसिटीज को इस्तेमाल करता है, फिर मरकरी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मरकरी की प्रैक्टिकल एबिलिटी को इस्तेमाल करता है ताकि पैसा कमा सके, ताकि अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सके, ताकि कमाई कर पाए और फिर गुजर बसर पर भी ध्यान दे पाए। तो ये इंसान एक चालाक दिमाग वाला इंसान है, बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, एक इंसान जो गुजर बसर के मामले में, अपनी बचत के मामले में, कमाई के मामले में समझदारी से फैसले लेता है। हालांकि कभी कभी कुछ सिचुएशन में, क्योंकि मरकरी राहु से दूसरे स्थान पर है, ये लोग ईमानदारी की हदों को भी थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं और कभी कभी सोच सकते हैं कि ठीक है, अगर मुझे फायदा उठाने के लिए या नैतिकता या ईमानदारी को थोड़ा मरोड़ना पड़े तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, जब तक मैं उस सूरत हाल से फायदा उठा सकता हूं। तो जब मरकरी राहु से दूसरे स्थान पर हो तो थोड़ा संभल के रहना। ये गुजर बसर के लिए, कमाई के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी ईमानदारी और वैल्यूज को इस्तेमाल करके अपनी कमाई की ताकत बढ़ाने के लिए बैंक में जो रख पाते हैं या बढ़ा पाते हैं, ये एक बहुत बहुत जरूरी कॉम्बिनेशन है। हालांकि ईमानदारी की हदों को बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ाने का ध्यान रखें, क्योंकि एक तरफ जहां ये आपको अच्छा गुजर बसर दे सकता है और ज्यादा पैसा भी दिला सकता है, लेकिन कभी कभी ये आपको सीने में एक तकलीफ भी देता है जहां आपका ज़मीर भी आपको कोस रहा होता है। अब जब मरकरी राहु से तीसरे घर में जाता है, ये वो प्लेसमेंट है जहां कोई भी ग्रह जब वो दूसरे ग्रह से तीसरे घर में जाता है तो वो उस ग्रह की एनर्जी को इस्तेमाल करता है जिससे वो तीसरे स्थान पर है, अपनी कम्युनिकेट करने की काबिलियत बढ़ाने में, अपनी कोशिश में, दूसरों पर असर डालने में, उस ग्रह की एनर्जी के हिसाब से मार्केटिंग करने में, उस खास ग्रह की एनर्जी का इस्तेमाल करके ब्रांडिंग करने में। तो जब मरकरी राहु से तीसरे घर में जाता है, मरकरी राहु की एनर्जी का इस्तेमाल करता है ताकि राहु के असर को अपनी कम्युनिकेशन में ला सके, अपनी कोशिश में, दूसरों पर असर डालने की अपनी काबिलियत में, अपनी ब्रांडिंग में, अपनी मार्केटिंग करने में, अपनी सर्विसेज की, अपनी उस वैल्यू की जो वो टेबल पर ला रहा है। तो क्योंकि राहु गैर मामूली तरीकों का ग्रह है, चालाकी का, तरीके का, गैर मामूली कोशिश का, गैर रिवायती फैसले लेने का, इनोवेशन का, लेकिन भौतिकता का भी, तो मरकरी राहु के इन गुणों को इस्तेमाल करता है ताकि फिर मरकरी की प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, फैसले लेने की कला, कम्युनिकेशन, सर्विस के रुख को इस्तेमाल कर सके। वो लॉजिकल नजरिया जो मरकरी लाता है, राहु के इनोवेशन, भूख, लालच का इस्तेमाल करते हुए, ताकि कम्युनिकेशन को और बढ़ाया जा सके, ताकि कोशिश में, खुद कोशिश में, लोगों पर असर डालने में, ब्रांडिंग में उस चीज को इस्तेमाल किया जा सके जो वो टेबल पर ला रहे हैं। उनकी सर्विसेज क्या है, उनके प्रोडक्ट क्या है। तो आज के जमाने में ये एक ताकतवर कॉम्बिनेशन है। ये मार्केटिंग में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर भी किसी के होने में बहुत अच्छा हो सकता है, जहां आप बहुत बहुत इनोवेटिव हो सकते हैं। कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे ब्रांड करते हैं, कैसे आप खुद को पेश कर पाते हैं, कैसे आप खुद को दिखा पाते हैं और फिर उससे दूसरों से भी ज्यादा फायदा उठा पाते हैं। तो ये अपना कुछ खुद शुरू करने के लिए भी अच्छा प्लेसमेंट है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि कभी कभी ये आपको या इंसान को मजबूर भी कर सकता है कि गैर मामूली तरीके या हकीकत से हटके बातें इस्तेमाल करे, या जो सही है, जो हकीकतें हैं, उनकी हदों को थोड़ा आगे बढ़ाए। जैसे आजकल मीडिया में अक्सर देखते हैं कि वो हकीकतों को ऐसे मरोड़ते हैं ताकि अपने दर्शकों के एक खास तबके को खुश रख सकें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं।
तो कभी कभी इस प्लेसमेंट के साथ आप एथिकल कम्युनिकेशन की हदों को आगे बढ़ा सकते हैं, एथिकल एंटरप्राइज की, एथिकल कोशिशों की भी। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेसमेंट भौतिक तौर पर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपको ऐसे उलझन में भी डाल सकता है जहां आप सारे पॉइंट्स कवर नहीं रख पाते, सारे पहलू कवर नहीं रख पाते, कभी कभी झूठ भी कवर नहीं रख पाते। मरकरी राहु से चौथे स्थान पर जाता है। किसी भी घर से चौथा घर क्या होता है? ये दूसरे ग्रह से चौथे स्थान पर ग्रह की काबिलियत है कि वो उस ग्रह की एनर्जी को इस तरह इस्तेमाल करे कि आप कैसे जायदाद बना पाते हैं, आप कैसे सुकून, खुशी, चैन पैदा कर पाते हैं, आप उस ग्रह से जुड़े इमोशंस को कैसे ला पाते हैं, उस ग्रह की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की सहूलियतें कैसे बढ़ा पाते हैं। तो जब मरकरी राहु से चौथे स्थान पर जाता है, मरकरी राहु की एनर्जीज को इस्तेमाल करता है। राहु एक तरफ चालाकी की एनर्जी या ग्रह है, तरीके का, गैर मामूली तरीकों का, गैर मामूली कोशिश का, गैर रिवायती रिश्तों का, गैर रिवायती फैसले लेने का, बहुत ऊंचा दर्जे की भौतिकता, खास तौर पर आज के जमाने में। तो मरकरी राहु की इन सारी एनर्जीज को इस्तेमाल करता है और अपनी प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, सोच समझ के फैसले, पढ़े लिखे फैसले और पढ़े लिखे, लॉजिकल, पूरी जानकारी के साथ फैसले लाने के साथ जोड़ता है। कोशिश करता है जायदाद बनाने की, कोशिश करता है घर में, घरेलू जिंदगी में सुकून और खुशी लाने की, और उसी कम्युनिकेशन चालाकी को जोड़ने की कला के जरिए कोशिश करता है जायदाद बनाने की, जिंदगी की तमाम सहूलियतें हासिल करने की भी कोशिश करता है। तो कभी कभी इंसान घर में सुकून बनाए रखने के लिए, बीवी को खुश रखने के लिए, ये यकीनी बनाने के लिए कि घरेलू जिंदगी सुचारू रूप से चले और उसमें उतार चढ़ाव बहुत ना हो, थोड़े सफेद झूठ का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये इंसान को जायदाद बनाने के लिए हदों को थोड़ा आगे बढ़ाने पर भी मजबूर कर सकता है, जहां ये पोजीशन अपने आप में ताकतवर है और ये वक्त के साथ आपको जायदाद दिला सकता है, सहूलियतें दिला सकता है। कभी कभी इंसान राहु की भूख और लालच की वजह से जल्दबाजी में सिर्फ जायदाद बनाने के लिए, जिंदगी के और आराम हासिल करने के लिए, जिंदगी की और सहूलियतें हासिल करने के लिए एथिकल कंडक्ट की हदों को आगे बढ़ा सकता है। तो अगर आपके पास राहु से मरकरी चौथे स्थान पर है तो सावधान रहें। जायदाद आएगी, भौतिक सफलता आएगी, आपकी इनोवेटिव कोशिशों की वजह से, सही दिशा में कोशिश करने की वजह से और इनोवेट कर पाने की वजह से। हालांकि जायदाद बनाते वक्त एथिकल कंडक्ट की हदों को बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ाने का ध्यान रखें, क्योंकि ये आपकी घरेलू जिंदगी के सुकून, चैन और खुशी पर उल्टा असर डाल सकता है। अब जब मरकरी राहु से पांचवें घर में जाता है, किसी भी ग्रह से पांचवां घर क्या होता है? ग्रह जो किसी भी घर या किसी दूसरे ग्रह से पांचवें स्थान पर होगा, वो उस ग्रह की एनर्जी को इस्तेमाल करने या उससे फायदा उठाने का मौका पैदा करेगा। उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके रोमांस में, उनकी दिलचस्पी में, उनके पैसों में, उनके सट्टेबाजी वाले निवेश में, उथल पुथल में भी। किसी घर से पांचवां मतलब उस खास ग्रह से 10वें का 8वां होता है। तो जब मरकरी राहु के 5वें घर में जाता है, मरकरी बुद्धि का ग्रह है और राहु की दुनियावी चीजों से लगाव, दुनियावी आकर्षण, गैर मामूली तरीके, गैर मामूली कोशिशें, गैर रिवायती रिश्तों की एनर्जी। तो कभी कभी ये इंसान को उसके रोमांस में बहुत लॉजिकल बना सकता है, उसकी दिलचस्पी में, उसे जो पसंद है उसमें बहुत लॉजिकल बना सकता है। तो इंसान उन चीजों की तरफ अपनी पसंद भी बढ़ा सकता है जो उसे और कामयाबी दिला सकती है, जो उसे और ज्यादा फायदा दिला सकती है। तो राहु इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है या भटकाता है जहां वो रिश्ते में जाना चाहता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जो बहुत भड़कीले हैं और जिनका बाहरी दुनियावी आकर्षण तो है लेकिन अंदर से वो लोग बहुत अच्छे नहीं हो सकते। तो बहुत बार आप उस इंसान को एनालाइज करने में या असल में उस इंसान की असली सच्चाई को अच्छी तरह जानने में कमी रह जाती है और आप बाहरी दुनियावी शक्ल सूरत में बहक जाते हैं, और इसलिए बहुत बार आप गलत रोमांस में पड़ जाते हैं, आप गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, बाहरी दिखावे की वजह से, बाहरी भड़कीलेपन की वजह से, सेक्सीनेस, मर्दानगी, जो भी हो।
जैसे किसी बुरे लड़के या बुरी लड़की के साथ रिश्ते में पड़ जाना, या जो भी मतलब हो, और फिर कुछ वक्त बाद एहसास होना कि ये वो नहीं है जो मेरे लिए सही है, और फिर 2-3 रिश्तों के उतार चढ़ाव से गुजरना, इससे पहले कि आपको एहसास हो कि ये काम नहीं कर रहा, कि मुझे रिश्तों के मामले में और समझदार होने की जरूरत है। और यही बात आपके निवेश के साथ, कैसे आपका वित्तीय नजरिया है, कैसे आप अपनी नौकरी में बदलाव करते हैं या अपने करियर के नजरिए में बदलाव के मौकों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे राहु आपके फैसले लेने पर असर डाल रहा है। तो अगर आपके पास मरकरी राहु से 5वें स्थान पर है, ये सबसे ताकतवर फायदा दिलाने वाले प्लेसमेंट में से एक है जो आपको बहुत सारे अच्छे रिश्ते दिला सकता है, जिसका मतलब भड़कीले, अच्छे दिखने वाले लोगों के साथ, और उनमें से कुछ रिश्ते आपकी शान में इजाफा भी कर सकते हैं, कुछ जीत, लेकिन साथ ही ये आपको अच्छे वित्तीय फायदे भी दे सकता है, आपके करियर में कुछ बड़ी सफलताओं के अच्छे मौके भी दे सकता है। लेकिन कभी कभी सावधान रहें, जहां ये प्लेसमेंट आपको सही रास्ते पर, गलत दिशा में ले जा सकता है। अब जब मरकरी राहु से छठे घर में होता है, किसी दूसरे ग्रह से छठा घर क्या होता है? जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से छठे घर में रखा जाता है, तो ये उस ग्रह की काबिलियत को बढ़ाता है जिससे वो छठे स्थान पर है। तो यहाँ ये मरकरी की राहु की एनर्जी को छठे घर की क्षमताओं के लिए इस्तेमाल करने की काबिलियत को बढ़ाता है, जैसे सर्विस, मुकाबला, आप कर्ज कैसे हैंडल करते हैं, आप अपने लोन कैसे हैंडल करते हैं, आप अपने केस कैसे हैंडल करते हैं, क्या आप कोर्ट केस में पड़ते हैं, चुनौतियां, परेशानियां, दुश्मन ताकतों को दूर रखने की काबिलियत, मुकाबले को दूर रखना और वो सब। हालांकि क्योंकि राहु चालाकी का ग्रह है, तरीके का, गैर मामूली तरीकों का, गैर मामूली कोशिश का, और मरकरी लॉजिक का, प्रैक्टिकलिटी का, फैसले लेने का, कम्युनिकेशन का ग्रह है, तो मरकरी चालाकी के असर, गैर मामूली तरीकों का असर, गैर मामूली कोशिश का असर, गैर रिवायती रिश्तों और फैसले लेने को इस्तेमाल करता है ताकि सर्विस कर सके, ताकि मुकाबले पर काबू पा सके, ताकि चुनौतियों को संभाल सके, ताकि उन लोगों को संभाल सके जो इन लोगों के दुश्मन हैं, आपके सामने या आपकी पीठ पीछे भी काम कर रही दुश्मन ताकतें। कभी कभी ये आपको राहु की चालाकी भरी एनर्जी का इस्तेमाल करने पर भी मजबूर कर सकता है ताकि किसी को हटा सके या मुकाबले पर काबू पा सके। तो ये ऐसा है, ठीक है, मैं मुकाबले को दूर रखने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो सही है, वो काफी है, मैं वो कर सकता हूँ। तो कभी कभी ये आपको थोड़ा चालाक या मुकाबले के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला भी बना सकता है। लेकिन ये अच्छा प्लेसमेंट है जहां वक्त के साथ आप सीख जाते हैं कि मुकाबले को कैसे दूर रखना है और उस पर बाजी मारनी है। हालांकि दूसरी तरफ ये आपको थोड़ा बहुत ज्यादा शिकायती या दूसरों में नुक्स निकालने वाला भी बना सकता है और बेवजह मुकाबला खड़ा कर सकता है जहां शायद मुकाबला हो ही ना। कभी कभी आपके दफ्तर में आपके साथी भी आपको और चुनौतियां दे सकते हैं। आपको अपने बॉस या सुपरवाइजर से भी जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्लेसमेंट के साथ सावधान रहें। मुकाबले पर काबू पाने के लिए, आसान लोन पाने के लिए ये अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन कर्ज के साथ चुनौतियां भी वक्त के साथ आ सकती हैं। बेवजह कोर्ट केस में पड़ना, मुकाबले को गलत समझने की आपकी आदत की वजह से, लेकिन आप उन कोर्ट केस पर काबू पा सकते हैं। आपकी तरफ से जीत होगी, मुकाबले पर जीतने की काबिलियत ऊंची होगी। हालांकि ये आपको ये बहुत अच्छा नजरिया भी दे सकता है कि कैसे मुकाबले वाली सिचुएशन में, प्रतियोगिताओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर मरकरी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और राहु के गैर मामूली तरीकों, राहु के चालाक तरीकों के जरिए मुकाबले पर काबू पाने के लिए तैयार रहना और उस पर बाजी मारना और हार के मुकाबले ज्यादा जीत हासिल करना। अब जब मरकरी राहु से 7वें घर में जाता है, ये काफी संतुलित प्लेसमेंट है क्योंकि राहु और मरकरी एक दूसरे से 7वें हैं। तो कोई भी ग्रह जो दूसरे ग्रह से 7वें स्थान पर है, वो उस ग्रह की एनर्जी को इस्तेमाल करता है। कैसे उस ग्रह की एनर्जी को उनके रिश्तों में, उनके कनेक्शन में, उनके टीम वर्क में, दूसरों के साथ कारोबार करने की काबिलियत में, रिश्ते में संतुलन बनाए रखने में इस्तेमाल करे। ये आपकी शादीशुदा जिंदगी से भी जुड़ जाता है,
या लोगों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए खिलाफ जिन्स के साथ भी। हालांकि क्योंकि राहु चालाकी, तरीके, गैर मामूली तरीके और कोशिश, गैर रिवायती का ग्रह है, बहुत बार आपकी किसी इंसान को सही से पढ़ पाने की काबिलियत, फैसले सही ले पाने की काबिलियत, प्रैक्टिकल हो पाने की काबिलियत उस भौतिक फायदे से प्रभावित हो सकती है जो वो इंसान दिला सकता है। तो कभी कभी हम बहुत इमोशनल होने की बजाय बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि ये रिश्ता सच में मेरे काम आएगा, क्या ये रिश्ता सच में मेरे लिए अच्छा है। और आप एक तरफ लॉजिकल फैसले लेने और इमोशनल फैसले लेने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव हो जाए तो आपको लग सकता है कि भावनात्मक रूप से आपको नुकसान हो रहा है, आप थोड़े खराब रिश्ते में हैं। तो कागज पर ये अच्छा लग सकता है, रिश्ता मैच कर रहा हो सकता है, सामाजिक तौर पर सामाजिक स्टेटस अच्छा हो सकता है, सर्विस के पहलू पर आप और दूसरा इंसान कमोबेश बराबर के स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक पहलू पर ज्यादा असंतुलन हो सकता है। तो इस प्लेसमेंट के साथ इस बात का ध्यान रखें कि आप किस तरह के फैसले ले रहे हैं, किन रिश्तों में पड़ रहे हैं, किन साझेदारियों में जा रहे हैं, आप उन दूसरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जिनके साथ आप टीम में काम करते हैं, टीम के आधार पर, रोजाना के आधार पर, क्योंकि ये रोजाना के आधार पर आपको या तो सामने वाले इंसान को एक सेकंड में जानने में कामयाब करा सकता है, या कभी कभी पूरी तरह गुमराह होना, लोगों को गुमराह करना और गलत फैसले लेना कि आप रोजाना के आधार पर लोगों के साथ कैसे साझेदारी करते हैं। अब जब मरकरी राहु से 8वें स्थान पर जाता है, किसी भी दूसरे ग्रह से 8वें स्थान पर ग्रह का प्लेसमेंट क्या होता है? ग्रह जो दूसरे ग्रह से 8वें स्थान पर रखा जाता है, वो उस ग्रह की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा ताकि बदलावों पर काबू पा सके या बदलावों से गुजर सके, रुकावटों पर काबू पा सके या रुकावटों से गुजर सके, अचानक आने वाली घटनाओं से गुजर सके या उनका सामना कर सके, उस ग्रह की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। तो जब मरकरी राहु से 8वें स्थान पर जाता है, राहु गैर मामूली तरीकों का ग्रह है, अचानकपन का, गैर मामूली कोशिश का, गैर रिवायती रिश्तों का भी, और एथिकल और मोरल कंडक्ट की हदों से भी परे इनोवेशन का। तो जब मरकरी राहु से 8वें स्थान पर जाता है, मरकरी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, लॉजिकल सोच समझ के लिए गए फैसले, पढ़े लिखे फैसले, गैर मामूली तरीकों, गैर मामूली कोशिश, चालाकी, तरीके, राहु की भूख और लालच के साथ जोड़ता है। और इसलिए बहुत बार इंसान 8वें घर के असर की वजह से बेवजह मुसीबत में पड़ सकता है। तो कभी कभी बहुत सारी रुकावटों, चुनौतियों, परेशानियों के बाद उन पर काबू पाना और फिर सिचुएशन को समझना, सिचुएशन को बहुत बार गलत समझने के बाद और फिर समझदार होना क्योंकि आपने इसे गलत तरीके से सीखा है, और उस बदलाव के जरिए इस एनर्जी को अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए काफी समझदार होना। हालांकि सारे उतार चढ़ाव, रुकावटों से गुजरने के बाद फिर इंसान सच में सीखता है कि उसे राहु की एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, फायदे की लंबी उम्र के लिए, किरदार की लंबी उम्र के लिए, इस बात की भी लंबी उम्र के लिए कि इंसान इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को कैसे इस्तेमाल कर पाएगा मसलों और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए। और सबसे मुश्किल हालात में भी, जहां अचानक मसले आ खड़े होते हैं, ये इंसान बहुत अच्छी स्थिति में होता है उन रुकावटों, उन चुनौतियों, उन परेशानियों पर भी काबू पाने के लिए। लेकिन कभी कभी ये एक बेवजह की चुनौती भी ला सकता है, कुछ नायाब मौकों पर, जहां आपकी मानसिकता, आपका दिमाग कैसे काम करता है या आपकी नर्वस कैपेसिटी वक्त के साथ नीचे भी जा सकती है। खास तौर पर इस प्लेसमेंट के साथ मैंने लोगों को देखा है जो देर से जिंदगी में अल्जाइमर से गुजरते हैं, लेकिन दूसरों के मुकाबले जल्दी अल्जाइमर की शुरुआत भी, या नसों से जुड़ी कोई चीज हो सकती है, या अचानक गुस्सा आना, या अचानक नर्वस पल्पिटेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन भी, जिसके शिकार इंसान हो सकते हैं। तो अगर आपके पास मरकरी राहु से 8वें स्थान पर है, तो सच में सावधान रहें कैसे आप अपनी मानसिक सेहत, भावनात्मक सेहत का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े फायदे के लिए हो सकता है लेकिन आपके नुकसान के लिए भी।
अब मरकरी का राहु से 9वें स्थान पर प्लेसमेंट क्या है? जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से 9वें स्थान पर जाता है तो उस ग्रह की काबिलियत जब वो दूसरे ग्रह से 9वें स्थान पर हो, वो उस ग्रह की एनर्जी को ऊंची शिक्षा के लिए, ऊंची क्वालिफिकेशन के लिए, तजुर्बों से सीखने के लिए, गुरुओं से सीखने के लिए और लोगों के साथ सीखने या उनसे निपटने के लिए सरहदों के पार, राष्ट्रीय सरहदों के पार भी दूर दूर जाकर उन तजुर्बों से सीखने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो जब मरकरी राहु से 9वें स्थान पर जाता है, खासकर क्योंकि राहु मलेशिया विदेशी भी है, तो इंसान की काबिलियत के हदों से परे जाने की, क्योंकि राहु विदेशी भूमि भी है, राहु हदों से परे भी है, तो गैर मामूली तरीके, गैर मामूली कोशिश, हद से बाहर का रास्ता, ताकि फायदे मिल सके। तो जब मरकरी राहु से 9वें स्थान पर जाता है, मरकरी राहु की एनर्जी निकालता है गैर मामूली तरीकों की, गैर मामूली कोशिश की, विदेशी भूमि की और फिर ऊंची शिक्षा पाने के लिए। ये बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन पाने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और दूसरों के मुकाबले आसान भी। आमतौर पर ये बहुत बुद्धिमान इंसान होता है। आमतौर पर इस प्लेसमेंट के साथ लोग इंजीनियर बन सकते हैं, लोग इसमें अच्छे जा सकते हैं। कभी कभी इस प्लेसमेंट के साथ कुछ सिचुएशन में इंसान किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो सकता है। वो बेहतरीन होंगे। अगर वो गणित में अच्छे हैं तो वो गणित के उस्ताद हो सकते हैं। अगर वो भौतिकी में अच्छे हैं तो वो वहां बेहतरीन हो सकते हैं, जब तक वो एनर्जी को संतुलित कर पाएं और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएं। क्योंकि ये वो एनर्जी भी है जहां कभी कभी जब आप अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, आप गुमराह हो जाते हैं, आप एक अलग दिशा में चले जाते हैं। क्वालिफिकेशन आधारित फायदे और असल में आप ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जहां आप लोगों के साथ अलग अलग तरह के जुड़ाव में पड़ सकते हैं, जो आपको आपकी राष्ट्रीय सरहदों से बहुत दूर और दूर ले जा सकते हैं, लेकिन एक अलग रास्ते पर, आपके द्वारा की गई क्वालिफिकेशन से हटकर। इस प्लेसमेंट वाले बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा है, वे बहुत क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वो दूसरे कामों के मुकाबले ज्यादा कारोबार में लग जाते हैं। तो अगर आप एनर्जी को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते हैं, अपने तजुर्बों से सीखते हैं, उन सिचुएशन से जिनसे ये प्लेसमेंट आपको ले जा सकता है, और फिर वक्त के साथ एक लॉजिकल नजरिया हासिल करते हैं, ये आपको बना सकता है या आपको बहुत अच्छे फायदे दिला सकता है। विदेशियों के साथ काम करके, भूमि के पार काम करके, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और अपनी पढ़ाई लिखाई की क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए उस शिक्षा से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए जो कोई भी प्लेसमेंट दे सकता है। अब जब मरकरी राहु से 10वें घर में जाता है, कोई भी ग्रह जो किसी दूसरे ग्रह से 10वें स्थान पर है, वो उस ग्रह की एनर्जी को निकालेगा या इस्तेमाल करेगा ताकि इस बात में मदद हो सके कि आप एनर्जी को अपने काम के क्षेत्र में, अपने करियर में कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं। आप काम पर अथॉरिटी के साथ कैसे काम कर पाते हैं, काम पर सुपरवाइजर के साथ, काम पर आपकी साख क्या है और आप कितने समर्पित और अनुशासित हैं दूसरों के साथ काम करने में, ऊंचे अधिकारियों के साथ आपका ताल्लुक या समीकरण क्या है। तो जब मरकरी राहु से 10वें स्थान पर जाता है, मरकरी राहु की एनर्जी को अपने करियर में, अपने काम के क्षेत्र में निकालता है या इस्तेमाल करता है, तो बहुत बार इस प्लेसमेंट के साथ इंसान या तो इंजीनियरिंग या IT करेगा या किसी खास क्षमता में काम करने से जुड़ा होगा जहां आप किसी विदेशी संस्था के साथ काम करते हैं, विदेशी भूमि में, या अगर आप अपने देश में काम कर रहे हैं लेकिन किसी न किसी तरह से सीधे या परोक्ष रूप से विदेशी सलाहकारों, विदेशी ग्राहकों, विदेशी कंपनियों या MNCs बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ काम करते हैं, तो ये वो एनर्जी है। दूसरी तरफ ये कुछ सिचुएशन में भी हो सकता है जहां आप विदेशी ग्राहकों या विदेशी कंपनियों के लिए काम नहीं कर रहे, आप एक ऐसे उद्योग में काम करते हैं जो थोड़ा गैर मामूली है, जो थोड़ा बॉक्स से बाहर है, जो एक इनोवेटिव उद्योग हो सकता है। ये एक ग्रीन उद्योग भी हो सकता है या ग्रीन ऑफशूट, या जो भी आप कहें, या एक उभरता हुआ उद्योग या एक स्टार्टअप भी, जहां आप एक अलग रास्ते पर शुरू करते हैं या एक इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं और फिर उस एनर्जी, उस तजुर्बे को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने करियर में फायदा उठा सकें।
हालांकि आमतौर पर आप ये भी पाएंगे कि जो ऊंचे अधिकारी हैं जिनके साथ आप काम करते हैं वो भी गैर मामूली होते हैं। या तो वो बहुत बहुत ऊंची क्वालिफिकेशन वाले होते हैं, या वो स्कूल छोड़ चुके लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना कुछ शुरू किया और फिर वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो यकीनन कुछ गैर मामूली बात है, कुछ विदेशी है, कुछ बहुत अलग है आपके सुपरवाइजर और जिनके साथ आप काम करते हैं उनके बारे में। दूसरी बात है, सुपरवाइजर के साथ आपका समीकरण भी बदल सकता है। एक मैनेजर जिसके साथ आप काम कर रहे थे और अचानक मैनेजर बदल जाता है, और ये एक बड़ा बदलाव होता है, पूरी सूरत ए हाल का बदलाव। ये लगभग किसी अलग विभाग, अलग टीम या अलग पद के लिए काम करने जैसा है। कैसे व्यवहार का ये बड़ा बदलाव और सुपरवाइजर आपसे कैसे पेश आते हैं ये लाएगा। एक मैनेजर के साथ आप इतने अच्छे से घुल मिल जाएंगे जैसे घर से काम कर रहे हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप लंबे वक्त से जानते हो। या अचानक मैनेजर बदल जाए और आप सोचें, क्या मैं इस इंसान को जानता भी हूं? क्या मैं कभी इस इंसान के साथ घुल मिल पाऊंगा? और इतनी कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं बन पा रहा, चीजें काम नहीं कर रही। तो ये यकीनन एक हाई एनर्जी प्लेसमेंट है, लेकिन बहुत मेहनत की जरूरत है। उस तरह की गैर मामूली सिचुएशन से निपटने के लिए अचानक उम्मीदें आपसे, ऊंची उम्मीदें आपसे, ऊंचे इनाम भी, भौतिक इनाम भी। लेकिन वक्त के साथ काम करते हुए, सुपरवाइजर और काम पर गैर मामूली सिचुएशन से निपटते हुए, फिर इसे बहुत बड़ा बनाना, इसमें क्षमता है कि आपको बहुत जल्दी रैंकों में ऊपर ले जाए, दूसरे लोगों से आगे निकलते हुए और बहुत बहुत जल्दी एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंचते हुए। तो इस एनर्जी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें और एथिक्स की हदों को बहुत ज्यादा ना धकेलें, बहुत ज्यादा शॉर्टकट ना आजमाएं, क्योंकि फिर आप पकड़े जाएंगे। अब जब मरकरी राहु से 11वें स्थान पर जाता है, कोई भी ग्रह जो दूसरे ग्रह से 11वें स्थान पर जाता है, वो उस ग्रह की एनर्जी को अपने सोशल नेटवर्क, सामाजिक संबंधों के लिए इस्तेमाल करेगा। आप बड़े समाज को कैसे देख पाते हैं? सामाजिक जिम्मेदारियां, आप जनता के साथ कैसे काम करते हैं? आप अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अपनी शैक्षणिक क्षमता को कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं ताकि बड़े कार्य कर सकें? और ये भी एक बहुत ताकतवर प्लेसमेंट है जहां आप राहु की एनर्जी या लालच को इस्तेमाल कर पाते हैं ताकि अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। याद रखिए, 11वां घर उपचय घर है। ये वक्त के साथ परिणाम देता है। हालांकि राहु की भूख और लालच धैर्य रखने के लिए तैयार नहीं है। मरकरी लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, मजबूत फैसले लेने, कम्युनिकेशन का ग्रह है। तो ये आपको बहुत गैर मामूली कम्युनिकेशन भी दे सकता है। ये आपको एक अलग लॉजिकल नजरिया और बहुत सोच समझकर प्रैक्टिकल रुख भी दे सकता है ताकि ये देखा जा सके कि आप कैसे समाधान दे सकते हैं। तो आमतौर पर ये लोग जनता के लिए समाधानों में बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी लाएंगे। अगर वो किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये लोग टेस्टर हो सकते हैं, वो लोग जो अंतिम फैसला लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट पास होना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर पास होना चाहिए, कोई सेवा पास होनी चाहिए। और ये लोग बहुत सारा इनोवेशन लाते हैं कि जनता की कैसे सेवा की जानी चाहिए, समाज की कैसे सेवा की जानी चाहिए। आमतौर पर इनके दोस्त भी अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के, अलग अलग सामाजिक संबंधों वाले होंगे। तो आपका कोई दोस्त बहुत शांत हो सकता है, जो बहुत अंतर्मुखी है, और आपके कुछ दूसरे दोस्त हैं जो पूरी तरह पागल हैं, जो बहिर्मुखी हैं, जो सामान्य नैतिकता की सभी सीमाओं को धकेल देंगे जैसे वो अपना आचरण करते हैं। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसके दो पांव दो अलग अलग तरीकों में है। एक तरफ वो चंचल है, वो मौज मस्ती पसंद करते हैं, वो समाज की बेड़ियां तोड़ते हैं, लेकिन समाज के लिए और कुछ करना भी चाहते हैं। उनके अलग अलग जगहों पर दोस्त होंगे, अलग अलग तरह के दोस्त भी, और वक्त के साथ उन्हें बड़े फायदे होते हैं और उनकी तमाम इच्छाएं और ख्वाहिशें लगभग पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब तक वो एनर्जी को या राहु के गैर मामूली तरीकों, गैर मामूली कोशिश की एनर्जीज को मरकरी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ अच्छी तरह जोड़कर इस्तेमाल कर पाते हैं। अब क्या होता है जब मरकरी राहु से 12वें घर में होता है और राहु मरकरी से दूसरे घर में होता है? तो हाँ,
ये वो प्लेसमेंट है जहां ग्रह जो दूसरे ग्रह से 12वें स्थान पर है वो उस ग्रह की एनर्जी को इस्तेमाल करता है नुकसान पर काबू पाने के लिए, चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, बर्बादी और फिजूल खर्ची पर काबू पाने के लिए। और दूसरा ग्रह, यहाँ हम बात कर रहे हैं राहु के मरकरी से दूसरे घर में जाने की, वो मरकरी की एनर्जी और गैर मामूली तरीकों और गैर मामूली कोशिश का इस्तेमाल करेगा गुजर बसर करने के लिए, फायदे कमाने के लिए। तो ये एक ताकतवर प्लेसमेंट है जहां मरकरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल तरीका, कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करेगा ताकि चुनौतियों और परेशानियों पर काबू पा सके और नुकसान को दूर रख सके और कम कोशिश में ज्यादा कर पाए। तो ये बहुत प्रैक्टिकल प्लेसमेंट है। इंसान हमेशा कोशिश कर रहा होता है, मैं कम करके ज्यादा कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो ये वो इंसान है जो हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क करना पसंद करता है। हालांकि क्योंकि मरकरी राहु के 12वें घर में रखा गया है और हम जानते हैं कि मरकरी 12वें घर में बहुत अच्छा नहीं करता, मरकरी मीन राशि में कमजोर हो जाता है जिसमें 12वें घर की एनर्जीज होती है। तो यहाँ बहुत बार आप सोच सकते हैं कि आप एक लॉजिकल फैसला ले रहे हैं, एक बहुत प्रैक्टिकल फैसला ले रहे हैं, लेकिन आप राहु की एनर्जी से गुमराह हो रहे होते हैं, या तो भौतिक फायदों के लिए या रिश्तों से जुड़े फायदों के लिए। और आप पा सकते हैं कि आपने रिश्तों में जो कोशिश डाली, काम में जो कोशिश डाली, अपने कारोबार में जो कोशिश डाली, अपनी सर्विस में जो कोशिश डाली, वो शुरू में बेकार जा सकती है और आपकी कोशिशें आपको फायदा नहीं दिलाएंगी और वो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, वो फलीभूत नहीं होंगी। और वक्त के साथ आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने तजुर्बों से, 12वें घर की बर्बादी और फिजूल खर्ची से। और काबू पाने के बाद और ज्यादा करने के बाद, त्यागने के बाद, भौतिक फायदों के लिए, गुजर बसर के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, राहु के मरकरी पर राज करने के चक्कर से गुजरने के बाद, फिर आप सीखते हैं कि आपको राहु की गुमराह करने वाली क्षमता के बीच संतुलन बनाना है, जो और फायदे पाने की और भौतिक फायदे पाने की कोशिश करती है, लेकिन खर्चों को दूर रखने की, बर्बादी और फिजूल खर्ची को दूर रखने की भी। तो यहाँ आपको संतुलन बनाने की जरूरत है कि आप राहु और मरकरी के बीच की एनर्जीज को कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं ताकि ज्यादा लॉजिकल फैसले ले सकें और ज्यादा प्रैक्टिकल फैसले ले सकें, ना कि शॉर्टकट लेने की कोशिश करें। कभी कभी लंबा रास्ता, लंबा रूट भी वक्त के साथ आपको फायदा दिलाने में मदद करेगा, बजाय इसके कि फायदे कमाने के लिए कुछ नैतिक सीमाओं को काटने की कोशिश की जाए। हालांकि ये वो प्लेसमेंट भी है जहां इंसान की रचनात्मकता बहुत ऊंची हो सकती है और कुछ गैर मामूली सिचुएशन में इंसान बहुत आध्यात्मिक भी हो सकता है, कैसे वो बर्बादी और फिजूल खर्ची को देख पाता है। और बहुत बार ये लोग विदेशी भूमि में जा सकते हैं, विदेशी भूमि के लिए काम करते हुए, लेकिन उनका दिमाग और आत्मा हमेशा घर वापस हो सकती है, वापस जाने की इच्छा रखते हुए और कभी कभी सवाल करते हुए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस जगह पर क्या कर रहा हूँ, खासकर जब वो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। हालांकि ये इंसान के लिए अच्छा प्लेसमेंट है, समाज से बहुत कुछ हासिल करने के बाद, शायद वक्त के साथ शुरुआती नुकसान से गुजरने के बाद उनके पास वापस देने के लिए एक बहुत मजबूत विरासत होगी, अपनी मिसाल के जरिए और अपनी कमाई के जरिए भी। तो दोस्तों, अब के हमने देख लिया कि मरकरी का राहु से 12 अलग अलग घरों में प्लेसमेंट आपके लिए अलग अलग नतीजे कैसे ला सकता है, अलग अलग संभावनाएं कैसे ला सकता है, आपके लिए अलग अलग तरह के मौकों का वादा भी कैसे कर सकता है। तो कृपया ध्यान से देखें कि मरकरी राहु से किस घर में है, किस राशि के साथ है, साथ ही दशा और योग भी देखें, क्योंकि वो भी आपका अपना अपना रंग लाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक के जरिए संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो में। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।